हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर तीसरा को जितना भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर तीसरा में, है ना, जितना भी टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही कवर कर लिया जाएगा। यहाँ पर 40 लिखा गया है, 40 आपको नहीं बताया जाएगा, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव ही बताया जाएगा। वैसे 40 का मैं प्लान किए थे, लेकिन कुल मिलाकर के जो है आपको मात्र 30 में ही इस चैप्टर में काम चल जाएगा। इसीलिए 30 ही ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं सूरज यादव। और अगर यदि आप इस वीडियो में क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना आपका परम कर्तव्य है और साथ ही साथ शेयर कर लेना है अपने दोस्तों के पास। ठीक है जी, शेयर जरूर कर लेना है। शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे बच्चे तक वीडियो नहीं पहुँच पाएगा। और साथ ही साथ अपने लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो जी हम लोग शुरू करते हैं। जो जितने भी टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जितने भी टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव बनेंगे सारे को आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना जी, किसी भी काम को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी होता है, माता पिता का आशीर्वाद जरूरी होता है। तो सबसे पहले माँ शारदे को हम लोग प्रणाम करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सामने फोटो लगाए हुए हैं मेरे, माँ शारदे है, बगल में श्री गणेश जी है। तो काम शुरू करने से पहले माँ शारदे को प्रणाम करके श्री गणेशाय नमः, और हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में, एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। और ये क्वेश्चन हर किसी को जानना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है जी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला है हाथ का पंजा, दूसरा है कमल का फूल, तीसरा है गेंदा का फूल और चक्र। इन चारों में से बाबू कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा वो चीज़ आपको बताना है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। जैसा कि आप अभी देखते होंगे, आप वर्तमान में हम लोग का जो प्रधानमंत्री है कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। तो नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बी से भारतीय, जे से जनता, पी से पार्टी। तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है बाबू वो कमल का फूल है जी। चलो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि 2 नंबर में देख लीजिए कि दूसरा नंबर में है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, यहाँ 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए जी। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो पड़ा है बाबू वो ब्रिटेन में पड़ा है। कहाँ पर पड़ा है, तो ब्रिटेन में पड़ा। आप हमारे साथ आप लोग भी फटाफट कमेंट करते जाइए। और अगर यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बात है, आप वहाँ पर अपना सही और गलत का टिक करते जाइए और अंतिम में आप काउंटिंग कर लीजिएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये रहा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है यह किस राज्य में जो है अवस्थित है, किस राज्य से संबंधित है। यहाँ 4 ऑप्शन है और इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए चौथा नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लोकसभा में एक सेकंड, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो कुल सीटों की संख्या लोकसभा में निर्वाचन हेतु कितनी है, यहाँ कुल मिलाकर के आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कितना, 542, 544, 543 और 545। देखो अभी जो प्रधानमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री जो सदस्य है कहाँ का है, लोकसभा का सदस्य जी। प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं लोकसभा में, यहाँ से सांसद हम लोग चुनाव में चुन करके भेजते हैं। सांसद जैसे आपके हर जिले में एक सांसद होता है ना, हर जिले में संसदीय क्षेत्र में एक सांसद का निर्वाचन होता है। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत में बाबू चुनाव लड़ने के लिए, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा मतलब सांसद का चुनाव, तो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पूरे भारत में आपका जो सीटों की संख्या है वो 543 है जी। कितना है, तो 543 है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है। 5वें नंबर का फटाफट से
बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं दे दिया हूँ। पहला है राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये 4 ऑप्शन है बाबू। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी का है, बीजेपी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरा राष्ट्रीय लेवल मतलब पूरा देश लेवल का पार्टी। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, जो पार्टी पूरा देश में चुनाव लड़ता है उसको राष्ट्रीय दल कहते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने ये है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था बाबू मेरे किस देश में नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे हमारे भारत में है क्या, बहुदलीय मतलब एक दल से ज़्यादा, एक दल से ज़्यादा। जैसे कि हम लोग का भारत में क्या है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है और जदयू का है राष्ट्रीय जनता दल। इस तरह से जो है राजद है, राजद को ही राष्ट्रीय जनता दल कहा जाता है, जदयू को जनता दल यूनाइटेड कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारा पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इस तरह से बहुत सारा पार्टी है। तो हमारे देश में जो है बहुत यहाँ पर जो है बहुदलीय का व्यवस्था है, बहुदलीय का व्यवस्था है। लेकिन यही चीज़ किस देश में नहीं है जी, अलग अलग देश में अलग अलग पार्टी नहीं है, मतलब एक ही देश में अलग अलग पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी है। वो कौन सा देश है, तो आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको बाबू। चलो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 7वें नंबर कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ ये आपको बताना है जी। बताओ फटाफट आप लोग कमेंट करके। क्या है ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 और 1950। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ बाबू, ये हुआ है 1948 में। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो 1971 में। आप याद रखिएगा 1971 में। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ, तो 1947 में। आप याद रखिएगा। देखिए एक साथ मैं 3 क्वेश्चन करा दिया हूँ। बांग्लादेश, श्रीलंका जो आज़ाद हुआ बाबू, श्रीलंका आज़ाद हुआ आपका 1948 में, बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में और हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में। मात्र यही 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन कब कब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से संबंधित ये 3 क्वेश्चन आपको 3 देशों का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यही 3 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है और जो कि आपको स्कोरिंग करेगा एग्जाम में। ठीक है जी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वें नंबर का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बाबू। राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जी, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है ये आपको दिया हुआ है। ऑप्शन 1 में है आपको प्रधानमंत्री जी और दूसरा में है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। देखो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है ना, राज्यपाल चुनाव होकर के नहीं आता है ना, राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। कौन करता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राज्यपाल का नियुक्ति आप ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं जी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं 9वां नंबर के क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक बाबू ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन पेड़ से संबंधित था। यदि पहले आज से कुछ दिन पहले तो आपको जो है पेड़ का अगर यदि कटाई करता था कोई गांव घर में कहीं पर भी, आपके शहर में गांव में कहीं भी, तो उस समय जो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। अगर कोई व्यक्ति पेड़ को काटने के लिए आता था तो वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के कौन, स्थानीय लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, ठीक है जी, स्थानीय लोग जो थे पेड़ से आकर के चिपक जाते थे, पेड़ से आकर के लिपट जाते थे। उसका वो लोग कहते थे अगर यदि पेड़ को काटना है उससे पहले हमें काट दो। तो इस चीज़ का आंदोलन का शुरुआत कौन किया था, वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है समता पार्टी। समता पार्टी का विलय किस पार्टी में हो गया था, तो समता पार्टी का विलय किस पार्टी में हो गया था बाबू, ये बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो समता पार्टी का विलय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये चारों में से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू या हिंदी में इसको बोलते हैं जदयू। अभी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, ये किस पार्टी से संबंधित है, ये आपका पार्टी है जेडीयू यानी कि जदयू हिंदी में बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका किसका विलय हो गया, समता पार्टी का विलय जदयू में हो गया, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सूचना के अधिकार, सूचना का जो अधिकार होता है हर किसी को है, सूचना का अधिकार हर किसी को है। तो उस अधिकार का जो शुरुआत है बाबू कहाँ से शुरुआत हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हुआ, फटाफट बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? राजस्थान है, दिल्ली है, तमिलनाडु है और बिहार है। तो सूचना का अधिकार का जो शुरुआत हुआ था वो राजस्थान से हुआ था, है ना। किसी भी संस्था से, किसी भी सरकारी संस्था से सूचना, आम आदमी को सूचना का अधिकार का जो प्राप्ति हुआ था, उसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता थे उस समय। यहाँ आपको कुल मिलाकर के 4 ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है। चारों में से ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह, है ना। चौधरी चरण सिंह जी किसान यूनियन से किसान नेता थे, है ना, उस समय का किसान नेता थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा जी, ठीक है। चलो देखो, अगर यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि कैसा लग रहा है, ताकि आपके फीडबैक के अनुसार मैं काम करूं। फीडबैक से ही मुझे पता चल पाएगा कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या चीज़ सुधार करने की गुंजाइश है, ये आपके कमेंट से ही पता चलेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। डॉक्टर मेघा पाटकर, मेघा पाटकर जो है घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी हुई है? घनिष्ठ रूप से पूछा जा रहा है मेघा पाटकर से, यानी कि इससे पहले मतलब इस आंदोलन, इन आंदोलन को छोड़ करके बाकी आंदोलन से भी वो जुड़े थे, लेकिन घनिष्ठ रूप से किससे जुड़े हुए थे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, गंगा बचाओ, नर्मदा बचाओ, साइलेंट घाटी आंदोलन और धूम घाटी आंदोलन। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बाबू, नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। कौन? मेघा पाटकर, मेघा पाटकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन बाबू मेरे यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 1992, 1999 और 2000 और 2004, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपको, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था किस दशक में? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, चारों ऑप्शन में से बताइए फटाफट से कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन में है ए में 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। कौन सा सही हो जाएगा बाबू? 1970 के दशक में जो है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश का प्रारंभ हुआ था जी, ठीक है। जन आक्रोश का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन हमारे जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ताड़ी का विरोध किया गया था, है ना। यहाँ पर पेड़ से जो ताड़ का जो पेड़ से ताड़ी उतारा जाता है जिसमें कि नशा पाया जाता है। यदि आप टाइम पर उसको अगर यदि ग्रहण कर लेते हैं, टाइम पर पी लेते हैं तो नशा उसमें नहीं लगता है। तो उसका पीने का टाइम क्या है बाबू? जैसे मान लो सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पहले अगर यदि हम लोग ताड़ी पी लेते हैं तो उस ताड़ी को नीरा कहा जाता है। क्या? नीरा कहा जाता है, आप याद रखिएगा, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, बहुत प्रकार का रोग से बचाया जा सकता है इस नीरा को पी करके। नीरा कब बनता है? तो सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्य का रोशनी नहीं पड़ना चाहिए ताड़ी में, सूर्योदय से पहले जी, ठीक है। सूर्य का रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। अगर सूर्य का रोशनी पड़ गया, जैसे जैसे धूप पड़ेगा, धूप अगर तेज होते जाएगा तो उसका प्रेशर और ज़्यादा बनते जाता है, वो ताड़ी जो है शराब का रूप लेते जाता है, एक प्रकार से शराब का रूप लेते जाता है। तो यही इस शराब से संबंधित ताड़ी को विरोध किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने यही रहा क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है जी? लोकतंत्र का प्राण के बारे में आपको बताना है किसे कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। राजनीतिक दल को,
संविधान को, न्यायपालिका को और प्रेस को। लोकतंत्र का प्राण पूछा है आपसे, तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसको? राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजनीतिक दल के द्वारा ही यहाँ से हम लोग प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजते हैं, जो कि हमारे स्थानीय समस्याओं को वहाँ पर जाकर के सुनाते हैं, उससे संबंधित कानून और बिल पास करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल को क्या कहा गया? लोकतंत्र का प्राण कहा गया बाबू। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन में, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखो, हर पार्टी का एक चिन्ह होता है ना, हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है। तो हमारा लालटेन जो है बाबू, हमारा लालटेन जो है, लालटेन है राजद का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल इसका नाम है। ठीक है, और इसका संस्थापक लालू यादव। दूसरी तरफ है तीर, तीर है जदयू का, है ना, जनता दल यूनाइटेड। तीर है जदयू का, जनता दल यूनाइटेड। तो ये आपका नहीं होगा। तो लोक जनशक्ति पार्टी का जो चिन्ह है वो बंगला है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बांग्ला, हाँ सही है। सी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांग्ला आपका सही हो जाएगा जी। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल, फिर से देखो, राष्ट्रीय दल नहीं है ये आपको पूछा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो राष्ट्रीय दल है जो कि पूरे देश में लड़ा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी जो है बहुत ही पुरानी पार्टी है, बहुत ही पुरानी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय दल है आपको, जो कि पूरा देश में जो है इससे चुनाव लड़ता है लोग। ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है पूरा राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? अभी आपको बताए थे ऊपर में, है ना, जब बता रहे थे श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। हमारा भारत देश हुआ 1947 में और बांग्लादेश हुआ है 1971 में। ये आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है, ये कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे बाबू आपका अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, जो हमेशा समाज के लिए सोचते थे, लोगों के लिए सोचते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर गया। देखो, अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी है और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राजद नहीं है, राजद नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है। आगे बढ़ हैं बाबू। आगे है आपका कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह, देखो ये क्वेश्चन फिर से दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं, इसलिए रिपीट कर रहा जो कि आपको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन दिया हूं, जानबूझ करके दिया गया है। तो आपका लोक जनशक्ति पार्टी देखते ही आपके सामने आंसर प्रदर्शित होना चाहिए, आपके माइंड में खटाक से आना चाहिए कि गुरुजी इसका जो चुनाव चिन्ह है बांग्ला छाप है ना, बांग्ला छाप जिसको कि महल बोलते हैं, आप लोग महल बोलते हैं, वो बांग्ला छाप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जी। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के बाबू मेरे संस्थापक कौन थे? वो काशीराम जी थे। कौन थे? काशीराम जी। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक था काशीराम। अगला क्वेश्चन आपको है, आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। बिहार में संपूर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किसने किया? कौन? संपूर्ण क्रांति किसने किया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने ये दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा हो जाए। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का जनक जो था बाबू बिहार में, वो जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बाबू मेरे, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो हुआ है वो हुआ है 2005 में। और सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? राजस्थान में सूचना का अधिकार राजस्थान से शुरू हुआ, राजस्थान से शुरू हुआ। आप याद रखिएगा कब? तो 2005 से, है ना, 2005 से। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं सूचना का अधिकार क्या होता है। देखो, सूचना का अधिकार उसे कहते हैं किसी भी संस्था से, किसी भी सरकारी संस्था से आप जो है सूचना ले सकते हैं कि उस संस्था में कितना रुपया आया और कितना फंड खर्च हुआ। जैसे मान लो, सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, सिंपल भाषा में क्या, जैसे आपके गांव में एक मुखिया होता है, मुखिया के द्वारा रोड, नाला, सड़क, बिजली तो नहीं, रोड नाला आपका बनता है, ठीक है जी। तो रोड नाला बनाने के लिए सरकार के द्वारा मुखिया जी को फंड दिया जाता है, मुखिया जी को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आप मान लीजिए 10 लाख रुपया लीजिए, 10 लाख रुपया लीजिए मुखिया जी, है ना, 10 लाख रुपया लीजिए और सड़क बनाइए। तो इससे संबंधित आप जो है, इससे संबंधित मुखिया जी से पूछ सकते हैं, एक लेटर के द्वारा मुखिया जी से पूछ सकते हैं कि सरकार जो 10 लाख रुपया दिया उसमें आप कितना खर्च किए। तो मुखिया जी आपको एक एक चीज़ का हिसाब देंगे। ये आपका अधिकार है। ये अधिकार का जो कानून पास हुआ था वो सबसे पहले 2005 में पास हुआ। कहाँ से पास हुआ? तो राजस्थान से पास हुआ जी, राजस्थान से शुरू हुआ। अब याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाबू कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 1970, 1975, 1977 और 1980। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम जो है 1975 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? पूरे देश में आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाना, पूरे देश में आपातकाल की स्थिति। अब आपातकाल क्या है? किसी भी तरह का इमरजेंसी आ जाता है किसी भी देश में। जैसे आप अपने घर से नहीं संबंधित, देश हमारा क्या है? देश हमारा एक परिवार है, बहुत लोगों का परिवार है। कुल मिलाकर के 140 करोड़ लोग हैं हमारे अभी इंडिया में। तो मान लीजिए आपके घर में क्या है? 5 सदस्य है, 5 सदस्य है। तो हमारे इंडिया में कितना? 140 करोड़ है। 140 करोड़ का एक परिवार है। आपके घर का सदस्य 5 या 7 होगा, 5 सदस्य का एक परिवार है। तो किसी सदस्य को अगर यदि कुछ हो जाता है या फिर आपके घर में पैसा का कमी हो जाता है या किसी का साथ दुर्घटना हो जाता है ना, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा किसी, भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे। मेरी तरफ से आप सभी के लिए दुआ है, आप सभी सुखी संपन्न रहे, आपका घर हंसता खेलता रहे और हमेशा आप सुखी संपन्न रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मान लीजिए अगर किसी के साथ लेकिन ऐसा हो जाता है, 7-8 सदस्यों में अगर यदि किसी भी तरह का कोई परेशानी हो जाती है बाबू, तो उसी को बोलते हैं आपातकाल या इमरजेंसी। जो चीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं वो चीज़ अगर आपके साथ हो जाता है उसी को आपातकाल कहा जाता है। तो सर्वप्रथम आपातकाल की जो घोषणा हुआ था 1975 में हुआ था, 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है 28वें नंबर का क्वेश्चन जी, देख लो। 28वें नंबर में आपको दिया हुआ है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? चुनाव चिन्ह और उसका मान्यता जो है किसके द्वारा, राष्ट्रीय जो है दलों में चुनाव चिन्ह और उसका मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चारों में से आपको बताना है क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति है पहला, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो, चुनाव से संबंधित जितने भी काम होता है, चुनाव से संबंधित आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी दे दीजिएगा सही। आप ऑप्शन नंबर सी सही दे दीजिएगा, जो कि नाम है इसका निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि वोटिंग कराने का, चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसका है? तो चुनाव आयोग का है बाबू। चुनाव आयोग का चुनाव कराने का जिम्मेवारी हर 5 वर्ष में चुनाव कराने का जिम्मेवारी, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव होता हो, हमारे जो है देश लेवल में होता है, राज्य लेवल में या पंचायत लेवल में, हर 5 वर्ष में जो है चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसका है? तो वो निर्वाचन आयोग का है। अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तो देखो, हमारे इंडिया में जो अभी हम लोग का जो भारत देश है, इसमें जब
गठबंधन मतलब क्या होता है? गठबंधन आप शब्द से ही समझ गए होंगे गठबंधन क्या होता है। बहुत सारे बंधन को मिला करके एक बंधन बनाया जाता है, उसको गठबंधन। तो बंधन क्या चीज़ का? दल का बंधन। दल मतलब क्या? अलग अलग पार्टी का बंधन, समझ रहे? अलग अलग पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, है ना, और यूनाइटेड जदयू जिसको बोलते हैं, है ना, जनता दल, यूनाइटेड जनशक्ति पार्टी, ये सब क्या है? एक दल है। सभी को मिला करके अगर यदि वो लोग सरकार बनाना चाहता है तो ये हमारे इंडिया में बहुदलीय की व्यवस्था है। बहुदलीय गठबंधन की व्यवस्था जो है हमारे इंडिया में है जी, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। चलो, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बढ़ जाते हैं, जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है आपका। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था किसके कारण हुआ था? तो पानी की कीमत में, वहाँ की सरकार पानी की कीमत में वृद्धि कर दी थी, तो इसीलिए बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था जी, इसीलिए बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के आज की इस वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन आपको बता दिया है, जो कि एग्जाम में, अगली बार एग्जाम में आपको पूछे जाने की संभावना है जी, ठीक है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ कमेंट कीजिए और शेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको दिखाए थे, गुरुजी का नंबर नोट कर लीजिए आप, क्या है? 79, ठीक है, 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।